गाइस, आपका भाई अमन गुजरात आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट इंडीज टूर ऑफ श्रीलंका के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज टूर ऑफ श्रीलंका का सेकंड ओडीआई का मैच आ चुका है। तो इसके रिलेटेड जो भी प्रिडिक्शन होगा वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दे दूंगा। पिच रिपोर्ट से लेकर हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस, टीम फॉर्म कैसा होगा दोनों टीमों का, टीम कंपेरिजन क्या होगी इस ग्राउंड पे, और अनदर टीम के अगेंस्ट टीम कैसा परफॉर्म कर रही है वो भी बताऊंगा। और खास करके लाइनअप में जो भी टीम, मतलब दोनों टीमों के जो भी बल्लेबाज है, गेंदबाज है, वो कैसा परफॉर्म करेंगे, कल की मैच में कौन से प्लेयर की परफॉर्मेंस में रहेंगे, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिखे जाएंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। और कौन सी टीम विजेता बनेगी उसके बारे में भी प्रिडिक्शन देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ना मत भूलना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस करके जा सकते हो। आप लोगों के लिए ऐसे प्रॉफिटेबल वाले वीडियो आते रहेंगे। और उसके साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके जाना अगर काम पसंद आए तो। वहीं पे हमारा सब कुछ आता है, टॉस विनर, मैच विनर, सेशन, सब कुछ वहीं पे देता हूँ, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन करके जा सकते हो। तो दोस्तों, सेकंड ओडीआई का मैच होने वाला है, वो भी 23 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे, यानी कि कल दोपहर 2:30 बजे ये मैच हो जाएगा। वेन्यू देख लो, पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम, श्रीलंका वाली पिच रहने वाली है। जो भी फर्स्ट ओडीआई वाली पिच थी वही रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से, ठीक है। तो दोनों टीमों के बीच 66 मैचेस हो चुके हैं। उसमें से श्रीलंका ने 32 मैचेस विन किए और वेस्ट इंडीज ने 31 मैचेस विन किए, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट। तो भाई सिंपली बात है कि एक दूसरे के अगेंस्ट ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों टीम एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे सकती है ये रिकॉर्ड के हिसाब से। एट वेन्यू यानी कि इस ग्राउंड के रिकॉर्ड की हिसाब बात की जाए तो उस पर दोनों टीमों के बीच 3 ही मुकाबले हुए, वो तीनों के 3 ही मुकाबले श्रीलंका ने विन किए, ठीक है। अभी लास्ट 10 मैच का रिकॉर्ड देख लो आप लोग। तो श्रीलंका ने 7 मैचेस विन किए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और 3 मैचेस वेस्ट इंडीज ने विन किए, ठीक है। और लास्ट 5 मैचेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें से 5 मैचेस में से केवल 2 ही मैचेस, ठीक है, श्रीलंका विन कर पाई है और 3 मैचेस वेस्ट इंडीज विन कर पाई है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट रिसेंट मैचेस है उसमें श्रीलंका ने गजब का परफॉर्मेंस दिया है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में, ठीक है। और दूसरी बात, श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे मैच बहुत कम हारती है, उसको बात याद रखना, ठीक है। लगभग 15 मैचेस उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे खेले हैं सभी टीमों के अगेंस्ट, उसमें से 12 मैचेस विन किए और 3 मैचेस ही हारी है, ऐसा कुछ है। लेकिन लगातार 80-90% चांसेस है उसके अपने होम ग्राउंड पे जीतने के, ठीक है। तो उस बात को ध्यान रखना। टीम फॉर्म देख लो श्रीलंका का रिसेंट में जो टीम फॉर्म है, लास्ट 5 मैचेस की बात की जाए तो भाई लगातार 3 मैचेस विन करके आ रही है। एक मैचेस टाई हुआ था वो भी इंडिया के अगेंस्ट, और एक मैचेस बांग्लादेश के अगेंस्ट हार के आ रही है। जो टीम इंडिया के अगेंस्ट ओडीआई का मैच खेला था भाई, उसमें गजब का परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। एक मैच टाई हुआ था, बाकी 2 मैचेस अपने होम ग्राउंड पे विन करके गई थी, ठीक है, इंडिया जैसी टीम को हरा के गई थी। तो वो बात ध्यान रखना। इसके अगेंस्ट में भाई वेस्ट इंडीज कुछ नहीं है, श्रीलंका के अगेंस्ट में वेस्ट इंडीज बहुत कम है, मतलब लोएस्ट टीम है, ठीक है। लास्ट जो पहला ओडीआई का मैच था वो भी श्रीलंका ने इजीली विन किया था। वेस्ट इंडीज का टीम फॉर्म देख लो आप लोग। तो वेस्ट इंडीज कंटिन्यूसली 4 मैचेस हार के आ रहा है 5 मैच में से, और 1 मैचेस जीता था वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट में, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुनना, क्यों हार रहा है, क्योंकि उनके पास जो बैटिंग लाइनअप है वो इतने पावरफुल नहीं है। मतलब जो ओडीआई के लिए टिककर खेलने वाले जो बल्लेबाज है वो बिल्कुल नहीं है, एक दो को छोड़ के, ठीक है। तो भाई उनके पास जो T20 में अटैकिंग बल्लेबाज होते हैं वो मोस्टली उनके पास ज़्यादा है, तो उस वजह से वो हार रहे हैं, ठीक है। लेकिन गेंदबाजी अटैक के लिए बहुत बढ़िया टीम है। गेंदबाजी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की इक्वली है, ठीक है। गेंदबाजी के लिए दोनों टीम इक्वली परफॉर्मेंस देके जा सकती है, आपको ऐसा ही लगेगा, ध्यान रखना कल के मैच में। टीम कंपैरिजन कर लेते हैं, ओवरऑल दोनों टीम कैसा परफॉर्मेंस कर रही है सभी टीमों के अगेंस्ट में। तो लास्ट 10 मैच का रिकॉर्ड देखा जाए तो श्रीलंका के जीतने के चांसेस 70% बनते हैं और वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस बनते हैं 30%। एवरेज स्कोर 268 का है, 184 का है। हाईएस्ट स्कोर 381 का है श्रीलंका का, 326 का है वेस्ट इंडीज का। लो स्कोर 230 का है श्रीलंका का, 86 का है वेस्ट इंडीज का। यानी कि ओवरऑल जो लास्ट 10 मैचेस खेली है वेस्ट इंडीज, उसमें सभी में पुअर परफॉर्मेंस दिया है। तो उस वजह से उनका सभी का रिकॉर्ड जो भी एवरेज है, हाई स्कोर है, सब भी डाउन है। तो उस वजह से श्रीलंका के जीतने के चांसेस यहीं पे बढ़ जाएंगे। ऑन वेन्यू रिकॉर्ड देख लो दोस्तों। तो इस ग्राउंड पे भाई वैसे भी मैंने आगे आपको बता दिया कि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। वेस्ट इंडीज ने इस ग्राउंड पे 3 मैचेस खेले हैं, वो तीनों के तीनों हार गई है, उस वजह से उसके जीतने के चांसेस 0% है। लेकिन श्रीलंका के जीतने के चांसेस 80% बनते हैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया है।
एवरेज स्कोर देख लो 267 का है, 220 का है, हाईएस्ट स्कोर 381 का है, 301 का है, लो स्कोर 165 का है श्रीलंका का, 185 का है वेस्ट इंडीज़ का। ठीक है, क्योंकि इजीली श्रीलंका इस पिच पर विन करके जा सकती है, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, उस बात को ध्यान रखना। चलो दोस्तों, वेन्यू सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पिच रिपोर्ट समझ में आ जाए। टोटल इस पिच पर ओडीआई के 39 मैचेस हो चुके हैं, उसमें से फर्स्ट में बैट करने वाली टीम 16 बार और सेकंड में बैट करने वाली टीम 21 बार विन करी है। ठीक है, यानी कि इस रिकॉर्ड के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई चेज वाली जो टीम है वो इजीली विन करके जा सकती है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। ठीक है, जो 61 मैचेस इस पेपर हुए उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो चेस वाली टीम के जीतने के चांसेस 31% बनते हैं और फर्स्ट में बैट करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 28% बनते हैं। मोस्टली इस पिच पर डिफेंड वाली टीम भी जीत सकती है और चेस वाली टीम भी जीत सकती है, लेकिन जो एक परफेक्ट स्कोर का जो वो होता है ना कि परफेक्ट स्कोर का माप है, ठीक है, इतना स्कोर बनेगा तो चेज होगा, इतना स्कोर बनेगा तो डिफेंड होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देख लो आप लोग, इस पिच का 248 का है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 204 का है। ठीक है, लेकिन कल की मैच के लिए मुझे इतना लग रहा है 230 से 250 का स्कोर बन सकता है। अगर श्रीलंका फर्स्ट बैट करने को आए तो इससे भी ज़्यादा स्कोर दिखाई दे सकता है, लेकिन हाँ, वेस्ट इंडीज आएगी तो इतना या इससे लो का स्कोर दिखाई देगा आपको। ठीक है, मोस्टली क्या होगा, अगर इतना स्कोर बनेगा इजीली चेजेबल होगा, इसके अंडर का भी स्कोर चेजेबल होगा, लेकिन हाँ 290 या 300 के प्लस का स्कोर गया ना, वो पूरा का पूरा मैच डिफेंड की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, उस बात को ध्यान रखना। मोस्टली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्कोर 150 से कम का स्कोर 5 बार हुआ है, 150 से 199 तक का स्कोर 21 बार हुआ है। ठीक है, मोस्टली जो सेकंड में स्कोर बनता है वो 200 या उसके करीब का ही बन जाता है, लेकिन फर्स्ट इनिंग के जो दौरान जो स्कोर बनता है 250 या उसके अराउंड का बन जाता है, तो उस वजह से रिकॉर्ड 49 तक गया है स्कोर बोर्ड। ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर इस पिच का 381 का है और लोएस्ट स्कोर 10 का है। ठीक है, वो बारिश की वजह से मैच अबाउंड हुआ था, उस वजह से। पिच रिपोर्ट आप ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं। ओडीआई के दौरान ये पिच एवरेज परफॉर्म करती है, बल्लेबाजी के लिए भी बिल्कुल एवरेज पिच है। ध्यान से सुनना, जो भी टीम फर्स्ट में बल्लेबाजी करने को आएगी, ठीक है, उसके लिए टीम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देके जाएगी, मतलब अच्छी खासी बल्लेबाजी करके जाएगी, पिच बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। उस टाइम पे क्या होगा कि पेसर फर्स्ट इनिंग के दौरान ज्यादा इंपैक्ट में आएगा। ठीक है, तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग के दौरान इस पिच पर ज्यादा विकेट मिलता है एज कंपेयर टू सेकंड इनिंग। सेकंड में भी विकेट चटकाते हैं पेसर्स, लेकिन उसके कंपेयर में फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट चटकाते हैं। उसको मतलब मिलने के चांसेस इस पिच पर 59% जितने बनते हैं। और सेकंड में जो भी टीम बल्लेबाजी करने को आएगी उसको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, विकेट जाने के चांसेस बन जाएंगे। अगर लास्ट मैच जैसा हुआ कि सेकंड में श्रीलंका फर्स्ट बैट करने को आती है, तो भाई आपको उस टाइम पे वेस्ट इंडीज थोड़ी बहुत फेवरेट भी मिल सकती है। उस टाइम पे आपको ऐसा भी लगेगा कि भाई यहीं से वेस्ट इंडीज जीतेगी। ठीक है, लेकिन जैसा लास्ट मैच में हुआ कि श्रीलंका ने कमबैक किया, वो बिल्कुल वैसा कमबैक कर सकती है, क्योंकि उसका होम ग्राउंड है और उस ग्राउंड पे उसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, उस वजह से। ठीक है, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज होगी तो उसके कमबैक करने के चांसेस बहुत कम बन जाएंगे। स्पिनर की बात आती है तो भाई स्पिनर सेकंड के दौरान इस पिच पर ज्यादा इंपैक्ट में आते हैं, उसको मतलब मेरे चांसेस 41% जितने बनते हैं, वो भी सेकंड के दौरान। मोस्टली क्या होता है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है फर्स्ट इनिंग की ओर से सेकंड इनिंग की ओर, तो स्पिनर इंपैक्ट में आते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी टीम कल गेंदबाजी करने होगी सेकंड में, उस टीम में स्पिनर ज्यादा हो गया तो भाई वो विकेट ज्यादा ले पाएगी। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। पेसर्स स्पिनर का रिकॉर्ड देख सकते हो इस ग्राउंड पे, तो लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग पेसर्स को 69 विकेट मिला है, स्पिनर को 47 विकेट मिला है, वो भी सेकंड के दौरान। और पेसर्स को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड, दोनों तरफा थोड़ी थोड़ी मिल जाती है, लेकिन सेकंड में थोड़ी कम मिलती है फर्स्ट इनिंग के कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों रिसेंट मैच की बात कर लेते हैं जो इस ग्राउंड पे खेले गए। तो यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ वेस्ट इंडीज और श्रीलंका वाला, वो भी आप देख सकते हो। वेस्ट इंडीज से फर्स्ट इनिंग के दौरान 185 का स्कोर बनाया, फिर बारिश की वजह से मैच पॉज हो गया था। तो डीएलएस मेथड के अकॉर्डिंग श्रीलंका को 234 से 235 का स्कोर बनाने को आया था, उसने इजीली स्कोर चेस करके मैच जीत लिया था। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसा मैंने बोला कि विकेट आना शुरू हो गया था, 3 से 4 विकेट लो स्कोर में श्रीलंका का गया था, तो उस वजह से वेस्ट इंडीज फेवरेट आ गया था। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा भी सीन हो सकता है कल की मैच में। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरे मैच देख लो, श्रीलंका और अफगानिस्तान जो सीरीज चल रही थी वो 2024 में इसी पिच पर हुआ था। तो उसमें देख लो फर्स्ट इनिंग के दौरान अफगानिस्तान ने 266 का स्कोर बनाया, श्रीलंका ने इजीली चेस किया। मैंने जैसा बोला 250 260 वाला स्कोर बनेगा तो इजीली चेसेबल होगा। ठीक है, 3 विकेट गवा के
मैच चेज हुआ था। अगला मैच देख लो, श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 308 का स्कोर बनाया, अफगानी को डिफेंड मतलब अफगानी को 153 में ही खत्म कर दिया और मैच डिफेंड की ओर चला गया। जैसा मैंने बोला कि 290 या 300 के प्लस का स्कोर बनेगा, डिफेंड की ओर मैच चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना स्कोर बनेगा ना तो सेकंड में बल्लेबाज स्ट्रगल में आएंगे, ठीक है। तो इतना स्कोर डिफेंड मतलब चेज करना बहुत मुश्किल है। अगर श्रीलंका के प्लेयर है तो वो चेस करके जा सकते हैं क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, उनको पता है कि कैसे बल्लेबाजी करनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्लेइंग 11 देख लो आप लोग, ठीक है। तो श्रीलंका की ओर से एन मधुशंका, ए फर्नांडो, केमेंडिस, श्रीलंका एस सदविक्रमा, जीलिंगे, असरंगा, डिक्वेला, जयवंदेसरी, ए फर्नांडो। वेस्ट इंडीज की ओर से पिकिंग, एथानसे, साई होप, जेसलिव, के काटी, एस रुथफोर्ड, आर सेफर्ड, आर चेस, एस लवस, जी मोटी, ए जोसेफ, ठीक है। तो योगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11, कौन से प्लेयर कल की मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे या फिर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देखे जा सकते हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो श्रीलंका की ओर से सी श्रीलंका, के मेंडिस, हसरंगा, डिक्वेला, वंदेसरी, ठीक है। और बैटिंग में दूसरा आप लेना चाहो तो फर्नांडो को ले सकते हो या फिर कुशल मेंडिस, दोनों में से एक ट्राई कर लेना, बढ़िया से बढ़िया पिक बन के जा सकते हैं बल्लेबाजी से, ठीक है। और हमारी वेस्ट इंडीज की ओर से साई होप, ठीक है, एस रुथफोर्ड, आर सेफर्ड, आर चेस एज अ बॉलिंग के लिए, जी मोटी, ठीक है। फिर के काटी बल्लेबाजी के लिए बहुत बेहतरीन है, हाँ। फिर ए अथानसे या अल्जारी जोसेफ दोनों को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बल्लेबाजी के लिए जा रहे हो तो अथानसे को ट्राई कर लेना, और गेंदबाजी के लिए जा रहे हो तो जोसेफ को ट्राई कर लेना फर्स्ट इनिंग के दौरान। फर्स्ट इनिंग अगर गेंदबाजी कर रही होगी वेस्ट इंडीज तो अल्जारी जोसेफ बेस्ट पिक रहेगा, विकेट चटका के दे सकता है आपको। मैच विनर देख लो दोस्तों, मैच का मैच विनर मेरी ओर से श्रीलंका रहेगा कल के मैच के लिए। जो भी अपडेट होगा टेलीग्राम पे बता दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जल्दी से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके लेना, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा।